गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का डिजिटल एकेडमी पर स्वागत है। और आज हम लोग बिहार में बौद्धिक संपदा के बारे में पढ़ेंगे। बिहार का सबसे पहला महत्वपूर्ण सूफी संत थे तो इमाम ताज फकीह। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिली? तो फिरदौसी। बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे? तो फिरदौसी सिलसिले से। बिहार में फिरदौसी सिलसिले का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी का जन्म मनेर में 1290 ईस्वी में हुआ था। बिहार के फिरदौसी सिलसिले के संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी के उपदेशों की जानकारी मिलती है तो उपयुक्त में से सभी। बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी की मृत्यु हुई तो बिहार शरीफ में। दरिया पंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहेब का जन्म हुआ था तो बक्सर जिला में। इनका जन्म डुमरांव के निकट घरखंडा गांव बक्सर में हुआ था। सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया तो गुरु नानक देव ने। सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना सिटी में। उनकी माता का नाम गुजरी देवी था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को। सिख धर्म के किस गुरु ने बिहार के क्षेत्र में अपना धार्मिक प्रतिनिधि या मनसद भेजे? तो गुरु गोविंद सिंह ने। बाद में गुरु गोविंद सिंह ने मनसद व्यवस्था को समाप्त कर दिया। बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किया तो पादरियों ने, रोमन कैथोलिक। बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च कहाँ बना? तो पटना सिटी में। यह 1713 ईस्वी में पटना सिटी में निर्मित हुआ। पटना में ईसाई चर्च संगठन की स्थापना हुई थी तो 1620 ईस्वी में जहांगीर के आदेश पर इसकी स्थापना की गई थी। आधुनिक काल में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु पटना में पदस्थापित किया गया तो ऑस्ट्रेशियन हार्टमैन को। बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित की गई? तो दानापुर में। इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा किसने स्थापित की? तो डॉक्टर कृष्णनंद घोष ने। बिहार के अघोर कामिनी देवी, गुरु प्रसाद सेन, प्रकाश चंद्र राय इत्यादि संबंधित हैं तो ब्रह्म समाज से। रामकृष्ण मिशन की बिहार में पहली शाखा खुली तो पटना में। पटना में इसकी शाखा 1922 ईस्वी में खोली गई।
बिहार के जतीन्द्र नाथ मुखर्जी तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ओझा संबंधित हैं? तो रामकृष्ण मिशन से। बिहार के पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, सरफराज हुसैन खां एवं मधुसूदन प्रसाद निम्न में से किस संस्था से संबंधित थे? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी। पटना के फुलवारी शरीफ में स्थित मुस्लिमों की एक महत्वपूर्ण संस्था इमारते शरिया की स्थापना किसने की थी? तो मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने। इमारते शरिया की स्थापना 1921 ईस्वी में की गई थी। जमीयत उलेमा हिंद की शाखा बिहार में संगठित की? तो मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने। बिहार के किस गवर्नर के बारे में कहा जाता है कि उसने ईसाई धर्म ग्रहण किया? तो मुकर्रम खां। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार में स्थित नहीं था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला भागलपुर तथा वज्रासन विश्वविद्यालय बोधगया में स्थित था। नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? तो इब्न बतूता ने। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे? नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे तो दिगनाथ और शिलभद्र दोनों। तो उपयुक्त में से ए और बी, तो ऑप्शन सी। आतिश दीपांकर आचार्य थे? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के। उदंतपुरी बिहार शरीफ के प्रमुख आचार्य संरक्षित थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय ने फारसी शिक्षा ग्रहण की थी? तो पटना में। राममोहन राय मुस्लिम धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने भी पटना आते थे। प्राचीन बिहार के मिथिला से संबंधित थे? तो उपयुक्त में से सभी। गौतम, याज्ञवल्क्य, लक्ष्मीधर। गौतम मिथिला के ब्रह्मपुरी गांव के थे। कीर्तिमाला और कीर्ति पताका के रचनाकार विद्यापति का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से है? तो मिथिला क्षेत्र से। विद्यापति मैथिली भाषा का सर्वाधिक महान साहित्यकार हैं। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार भूपेंद्र हजारे की समस्त कृतियां प्रकाशित हुई? तो खड्गविलास प्रेस से। बिहार के साहित्यकार हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली, पंडित रामावतार शर्मा। तो उपयुक्त में से सभी। हिंदी कविता क्षेत्र से संबंधित बिहार के हैं? तो कुमार बिमल, डॉक्टर वचनदेव कुमार और डॉक्टर सुमन सरीन। तो उपयुक्त में से सभी। बिहार के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं?
तो श्री नागार्जुन, फणेश्वर नाथ रेणु, रॉबिन्सन पुष्प, तो उपयुक्त में से सभी। भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृत विदेशिया के रचनाकार हैं, तो भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिश्रा, रघुवीर नाथ, अवध बिहारी, सुमन, गणेश दत्त तिवारी, उमाशंकर वर्मा, रमेश्वर सिंह इत्यादि भोजपुरी भाषा से संबंधित हैं। भोजपुरी का जन कवि किसे कहा जाता है, तो भिखारी ठाकुर को। ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर किस भाषा की प्रसिद्ध रचना है, तो मैथिली की। विद्यापति, खंड चंद्रकला, भानुकवि, महेश ठाकुर, गोविंद दास, रुद्रधारा इत्यादि मैथिली भाषा से संबंधित साहित्यकार या कवि हैं। मगही भाषा से संबंधित साहित्यकार हैं, तो लक्ष्मी नारायण पाठक, सुरेश दुबे, योगेश्वर सिंह योगेश, तो उपयुक्त में से सभी। योगेश्वर सिंह योगेश ने गौतम नामक महाकाव्य की रचना की। बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था, तो द बिहार हेराल्ड। इसका प्रकाशन गुरु प्रसाद सेन द्वारा 1875 ईस्वी में शुरू किया गया। बिहार का प्रथम उर्दू अखबार था, तो नूरुल अनवार। यह उर्दू अखबार आरा से मोहम्मद हामिस द्वारा प्रकाशित हुआ। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु, यह 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ। 1881 में इंडियन काउंसिल क्रॉनिकल का प्रकाशन बिहार में कहाँ से हुआ, तो पटना से। 1924 में दी पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया था, तो मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले भारतीय मुख्यमंत्री थे। दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने 1931 में किस अंग्रेजी समाचार पत्र की शुरुआत की, तो द इंडियन नेशन। यह पटना से प्रकाशित होता था। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक था, तो सर्वहितैषी। यह पटना से प्रकाशित होता था। उर्दू के प्रसिद्ध कवि मिर्जा अबुल कादिर बेदिल कहाँ के रहने वाले थे, तो बिहार के। शेख गुलाम अली सिख बिहार के महत्वपूर्ण उर्दू कवि थे। बिहार के उर्दू भाषा के विद्वानों और उनकी रचनाओं को सही सुमिलित कीजिए, तो इमादुद्दीन कलंदर, तो सिराते मुस्तकिम गद्य। अली मोहम्मद साद, तो अली मोहम्मद साद। मैखाने ए इस्लाम गजल संग्रह। अजीमुद्दीन अहमद, तो गुलेगमा कविता संकलन। प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद, तो उर्दू शायरी पर एक नज़र।
ऑप्शन ए। बिहार के हिंदू कवि लाल उजागर, चंद उल्फत तथा राजा रामनारायण मौजू ने भी उर्दू भाषा में रचना प्रस्तुत की। उर्दू भाषा में बिहार का पहला इतिहास नक्शे पायदार के रचयिता हैं तो मोहम्मद साद। बिहार पर उर्दू भाषा में पहली ऐतिहासिक रचना किसने लिखी तो साद अजीमाबादी, शम्स मनेरी, भद्रुल हसन। तो उपयुक्त में से सभी। बिहार राज्य की प्रमुख प्रचलित भाषाओं में सम्मिलित नहीं है तो अवधी। मगही भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है तो ईशान को। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम था तो पाली भाषा। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से एक जिले में भोजपुरी बोली नहीं जाती तो दरभंगा। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया तो 2003 में। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी।